नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक दफ़ा फिर से जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है सर्स और इंडाइसेस। ठीक है, हम पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको जो चर्चा किए थे परिमीकरण मतलब रैशनलाइजेशन की चर्चा किए थे, उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट की चर्चा किए थे। थोड़ा कॉन्सेप्ट बकाया रह गया था तो आज उसकी हम चर्चा करेंगे, जो ठीक है शेष का जो बचा रह गया है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को चर्चा करने के बाद और खूबसूरत हम प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे आपके प्रश्न। ठीक है, घातांकों करने पर अभी जो इम्पोर्टेंट आपको महत्वपूर्ण जो है तो परिमीकरण को अच्छे से समझना। तो आइए हम आज का वीडियो वही लोग देखेंगे, उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जिनको क्या हो पिछला वीडियो देख कर आए होंगे। ठीक है, तब आज का वीडियो में अच्छे से उनको खूबसूरती समझ में आएगी। सर आप एग्जाम्पल परिमीकरण पर बताने वाले थे, ठीक है, मतलब हेडिंग डाल लीजिएगा कि परिमीकरण। ठीक है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, IZETION रैशनलाइजेशन। ठीक है, यही आपका क्या होता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो सर इसमें हम आप क्या बताए थे हमको? सर हम इसमें आपको ये बताए थे कि क्या होता है कि हम मैथ हमारा स्वीकार नहीं करता है कि डिनोमिनेटर में क्या हो, हमारा नॉन परफेक्ट मतलब अपरिमेय संख्याएं हो। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए गणितज्ञों ने एक नियम बनाया जो क्या है हमारा यही रैशनलाइजेशन मतलब परिमीकरण क्या है, एक हमारा नियम है। ठीक, तो आइए जो हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि जैसे √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b है। ठीक है, तो इसको आप परिमीकरण कीजिए। क्या कीजिए? परिमीकरण करेंगे। तो सर इसको परिमीकरण करने के लिए आप ये बताए हैं कि इसके संयुग्मी मतलब इसके डिनोमिनेटर का संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको यही बताए थे कि इसके डिनोमिनेटर में जो है उसके कंजुगेट मतलब संयुग्मी से क्या करना है? आपको गुणा करना है, न्यूमरेटर में और किसमें? डिनोमिनेटर में। ठीक है सर, हम कर देते हैं गुणा √a इंटू √b अपॉन √a इंटू √b। अब ये हमारा फॉर्मेट नीचे क्या बन रहा है? फॉर्मेट हमारा नीचे क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है? सर कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पास माइनस कर लीजिए, सॉरी माइनस। ठीक है, यहाँ पास नीचे का फॉर्मेट हमारा क्या बन रहा है? सर a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। तो ये दो ठो हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे a इंटू a है तो इसको हम a स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √a √b का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी आपका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक है, आपको अभी वाम उपाय कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा इसका क्या हुआ? परिमीकरण होगा। ठीक है, ठीक है, अब एक और आप लोग कर दीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आइए एक देते हैं, आप सभी लोग कीजिएगा, फिर उस एग्जाम में जो आए हैं उनको भी करवाते हैं। एग्जाम्पल लिख लिए √a प्लस √b √a माइनस √b। साइन आप यहाँ पास ले लीजिए, प्लस का साइन ले लीजिए। ठीक है, √a a माइनस √b √a प्लस √b। इसका परिमीकरण कीजिए। क्या कीजिए? परिमीकरण। एग्जाम में जब आ जाता है तो लड़का भयभीत हो जाता है। ठीक, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। करिए सभी लोग। अरे यार इसको सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? सर
हम इसके संयुग्मी से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर दें, गुणा कर दें। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट बी, यहाँ पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पास भी क्या है, ए माइनस अंडर रूट बी, अब यहाँ पास ए प्लस अंडर रूट बी। यहाँ पास भी कंजुगेट से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो सर गुणा कर रहे हैं तो ए माइनस अंडर रूट बी, ए अंडर रूट माइनस बी। क्लियर है? ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, अरे रुको, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास से क्या हो रहा है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पास से भी आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, प्लस का साइन है तो ए माइनस बी। ठीक है, हो जाएगा आपका ये इस फॉर्म में हुआ। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, जब सॉल्व करेंगे सर आप कुछ ना कीजिए, आप कॉमा ले लीजिए या वो कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक, जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो यहाँ पास से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब आप तोड़ के भी लिख सकते हैं कि यहाँ पास खोल कर भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ठीक है, प्लस 2ab होता है। 2ab अंडर रूट में कर दो, काहे में, अंडर रूट में। अंडर रूट बड़ा संवेदनशील है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, प्लस ये भी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab, ये यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पास देखिए, ए माइनस बी प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास से आप प्लस माइनस कट गया। ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया, ये इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, जी सर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पास प्लस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पास प्लस 2ab हो गया, और यहाँ पास क्या हो रहा है आपका, माइनस 2b हो रहा है। ठीक है, माइनस 2b हो रहा है, ये इससे कट गया। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आ गया, निकल के कितना आया, 2a प्लस बी अपान बी, ए माइनस बी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यार, समस्याएं कोई होती हो तो बताइएगा। देखिए अभी फर्स्ट दफ़ा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम समझ सकते हैं कि आपको ये ना समझ में आता होगा, पर लगे रहेंगे धीरे धीरे आ जाएगा। रुकिए और करवाते हैं, और भी आपको करवा देते हैं, तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थोड़ा इसमें क्या होता है कि लड़के से दूर भागते हैं, और किसी चीज़ से आप दूर भागेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल लीजिए और इसको करिए। एग्जाम्पल जैसे मैं एक देता हूँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और फिर आप लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो करिए सॉल्व इसको आप सभी लोग। सर सॉल्व हम जब करेंगे, अब देखिए डायरेक्ट थोड़ा सीखिए, डायरेक्ट अभी एक दफ़ा और विस्तार से बता देते हैं, फिर अगले प्रश्नों से आपको कैसे करना है, डायरेक्ट करना है। देखिए डायरेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले आप बेसिक से एक दफ़ा बहुत खूबसूरत तरीके से समझ लीजिएगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, यहाँ पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। सर हम डिनोमिनेटर में गणित कहता है कि परमीकरण करिए, मतलब इसके संयुग्मी से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस का रहने दीजिए। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2
√3 माइनस √ यहाँ पास भी 2 होगा, शायद 2 होगा कि 3 होगा, यहाँ पास 2 होगा, ठीक है। यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा देखिएगा खूब अच्छे से, इसमें इसका ये प्लस है तो सर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, a + b a - b, मतलब यहाँ पास आपका एक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा सर, ठीक है। क्या मतलब है कि लिखने से, अब यहाँ पास भी आप इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास 3 में a + b a - b, तो सर 3 में 2 गएंगे, 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, अब इस फॉर्मेट को हमको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है सर, इस फॉर्मेट को सॉल्व करना है। तो मतलब सर a + b का होल स्क्वायर है, जी गुरुजी है, मतलब a स्क्वायर सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब √3 यही होगा, प्लस a स्क्वायर सर a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ही होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही ना होता है सर, 2 होगा, ठीक है। -2 √3 × 2 भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं आपको ना समझ में आता हो तो इसको ऐसे लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये देखिए एक सीरीज में है, ये फोटो प्लस माइनस ये हुआ, कट गया, कटा कि नहीं कटा, जी गुरुजी कट गया। 3 2 सर ये 5 हो गया, इधर से भी 5 आ गया सर, इसका हमारा आंसर निकल के क्या आया, 10 निकल के आया। क्लियर, मतलब ये अगर आपको एग्जाम में आया तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सके, इसका आंसर दे सकते हैं। इन तरह के जब आप प्रश्न करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आप क्या रहेंगे, थोड़ा 1-2 नंबर आगे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि इनको छोड़ देते हैं। पर इसको और हम सरल तरीके से आपको बताते हैं, 1-आध और एग्जाम्पल कर लीजिए तो और सरल तरीके से इसको और खूबसूरत करते हैं। 1-2 नंबर की लीड यही देते हैं, यही प्रश्न आपको देंगे, क्योंकि हर लड़का नहीं कर सकता। और लेवल जो मैं बताया था कि 1 नंबर का लेवल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लीजिए बेसिक से, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको कि कैसे इसको डायरेक्ट हो करना है। पर डायरेक्ट आप जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं और जो नया स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। 7 + √3, ठीक है, और यहाँ पास √7 माइनस √3 प्लस, अब यहाँ पास 7 माइनस √3 √7 प्लस √3, इसका आप रैशनलाइजेशन कीजिए, परिमीकरण कीजिए, इसका मान क्या होगा, आपसे ऐसे पूछ देगा। अब लड़का जब इसके बारे में कोई इसका मतलब कि करिकुलम नहीं समझ पा रहा है तो कहाँ से कर पाएगा। तो इसके लिए सर क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहली चीज़ कि ये सर हमको हटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए गुरुजी आप बताएं कि हम क्या कर दें, रैशनलाइजेशन मतलब परिमीकरण कर दें, ठीक है। परिमीकरण जब करेंगे हम तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मतलब संयुग्मी के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं संयुग्मी। पिछले वीडियो में हम उसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं सर। √7 प्लस √3 √7 माइनस √3, अब इसका ऊपर नीचे संयुग्मी से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। √7 ठीक है प्लस √3, भाई संयुग्मी ही साइन चेंज कर देता है, √7 प्लस √3 प्लस, अब ये क्या हो रहा है सर, √7 माइनस √3, ठीक है, √7 प्लस √3, इसको भी के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा सर, संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। √7 माइनस √3, √7 माइनस √3, दैट्स ऑल। इतने में तो कोई समस्या नहीं होगी। अब ये 2 ठो है तो सर इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर।
अब देखिए ये बना रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, गौर कीजिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, जी सर बना रहा है। अब देखिए तो 7 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा भाई। 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर सर 3, ठीक, प्लस यहाँ पास भी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी ए माइनस बी, सर यहाँ पास से भी 4 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे देखिए 7 ए स्क्वायर सर, फिर बी स्क्वायर, जी सर बी स्क्वायर, फिर सर 2ab मतलब कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 3, फिर सर प्लस है तो प्लस है रहने दीजिए, अंडर रूट सर 7 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3। अब देखिए ये प्लस माइनस इससे कट गया, ये बटे में 4 है, ये भी बटे में 4 है, कट गया कि नहीं कट गया, जी गुरु जी कट गया। 7 3 सर ये 10 बटे 4 प्लस ये भी 10 बटे 4, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए आप इसको, ठीक है सर 4 आ गया, ठीक है एलसीएम, ठीक है 10 10 दूनी 20। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पास से आपका इसका 5 आंसर निकल कर रहा है, यानी 20 बटे 4 आ रहा है। 20 बटे जब 4 निकल के आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 हमारा इसका आंसर आ रहा है। आई होप कि आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस दफ़ा एक आध और प्रैक्टिस करवा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा और चलते हैं। ये जब करेंगे तब हम आपको कठिन प्रश्न और इसके हार्ड प्रश्न करवा पाएंगे नहीं। यहाँ से आपका ये बेस मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा, ये आपका बेस तैयार हो रहा है, तब आपको इसके आगे की तरह मैं मूव करा पाऊँगा, नहीं मैं मूव नहीं करा सकता आपको, ठीक है। अगर आपको ड्राइव करना है तो यहाँ पास से इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि लेवल मैं 1 नंबर का लेवल लेने वाला हूँ आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीजों में, ठीक। तो आइए एक प्रश्न और आप सभी लोग कर दीजिए, जिससे एक प्रैक्टिस ट्यूटोरियल हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो एक तगड़ा प्रश्न देते हैं कि जिससे आप थोड़ा कर पाएँ। एग्जाम्पल 5 + 2 √ 6, अब 5 - 2 √ 6, ठीक, प्लस 5 - 2 √ 6, 5 + 2 √ 6, इसका परिमीकरण कीजिए। कर दीजिए। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो दूसरा मेथड भी बता देंगे, पर जो बेसिक है आप उस बेसिक से करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लड़के क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड भी यूज करते हैं। एलसीएम मेथड के सर इसका आप एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, जैसे देखिए इसका क्या करते हैं, एलसीएम वाले से कैसे करते हैं कि सर 5 - 2 √ 6 और यहाँ पास 5 + 2 √ 6 हुआ, यही करते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया तो प्लस का, तो यहाँ पास क्या कर देते हैं 5 + 2 √ 6 का स्क्वायर, हम हर मेथड बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास भी ये इससे क्या हुआ, प्लस वाला कट गया तो ये 5 + 2 √ 6 हो गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर इसके बाद सर ये a² + b² है, ठीक है। अब यहाँ पास से क्या बन रहा है, a - b, a + b बन रहा है। अब देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। सर a² सर b² सर 2 4 24, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा सर, प्लस 2ab होता है, 2ab होता है सर 2ab मतलब कि 2 √ 6, ठीक। अब यहाँ पास इसको भी सॉल्व करेंगे सर तो क्या हो जाएगा सर 25 + 24 - 2 × 5 × 2 √ 6। ये आपका सॉल्व होकर क्या हुआ सर 5 - 2 √ 6 और यहाँ पास क्या हो रहा है 5 + 2 √ 6, ये माइनस प्लस कट गया, ठीक है। 25 और 24 आपका कितना होता है, 25 24 49, इधर से भी 49,
इधर से कितना a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी हुआ। तो सर a प्लस बी ए माइनस बी आपको कैसे क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 98 हो रहा है बटे 1, इसका आपका निकल के कितना आ रहा है 98 आंसर। दैट्स ऑल क्लियर। एक और कर लीजिए जिससे और खूबसूरती आपके अंदर आ जाए प्रश्न इसको सॉल्व करने की। इसी मेथड का भी यूज कर सकते हैं, परिमीकरण मेथड यूज कर सकते हैं, हर मेथड आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कीजिए। आइए एक और सॉल्व कर दीजिए। अभी तो प्लस है प्लस वाला था, अब माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाला भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। पर अभी एक आप प्लस है प्लस वाला कर लीजिए, जैसे कि 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर यहाँ पास प्लस है, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पास से देखिए 2 का स्क्वायर, अब देखिए डायरेक्ट सर यहाँ पास क्या आता है, नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर a का स्क्वायर 4 माइनस 3, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या आता है सर 2ab, और 2ab का होता है लास्ट में कट कर देता है कि नहीं कर देता है। यहाँ पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कि 4 प्लस आपका कितना 3, यहाँ पास से भी 4 प्लस 3 आएगा, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा 4 3 कितना होता है 8 दूनी 16 बटे 1, मतलब यहाँ पास आपका डायरेक्ट आंसर 16 आ रहा है, ठीक है। नहीं 16 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 1 मिनट। 2 a स्क्वायर सर 4 प्लस बी स्क्वायर 3, ठीक है। अब यहाँ पास से भी a स्क्वायर 4 प्लस 3, मतलब 7 हो रहा है, 7 प्लस 7, ठीक है। और सर यहाँ पास से आपका 14 आंसर निकल के आ रहा है डायरेक्ट। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है सर, a स्क्वायर हमको एग्जैक्ट मान दे रहा था, प्लस बी स्क्वायर वो भी मान दे रहा था, पर -2ab और इसका ये +2ab और इधर का -2ab का हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। वो हम स्टेप को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये आएगा डायरेक्ट करने आपसे, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं माइनस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तो प्लस है प्लस था। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आता होगा यार। एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी है, ठीक है, और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी है, माइनस है, ठीक है, क्या माइनस है, और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी है, फिर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी है। अभी तक तो प्लस था, अब माइनस आ गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे, एक दफ़ा बेसिक से करवा दें, उसके बाद करना है ऐसे करना है बेसिक से। कुछ चीज़ें हम आपको वो बताना चाहते हैं जो फार्मूला बनते हैं, वो फार्मूला की चर्चा कर दे, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके बारे में, तो आप समझ पाएंगे कि सर ये हो कैसे रहा है। देखिए अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b। अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर क्या होता है, सर हमारा क्या होगा, a प्लस बी माइनस अंडर रूट 2a अंडर रूट b होगा। अब क्या करिए, दोनों को जोड़ने पर, अगर दोनों को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा,
अब आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न दे देगा तो आप आंसर क्या देंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर जब आ जाएगा तो आप डायरेक्ट 2a प्लस बी दे सकते हैं। लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कल इसके आगे हम कल माइनस वाला भी करेंगे और आपको इसमें से 2 फॉर्मेट बनते हैं उन सूत्रों को भी कराएंगे, ठीक है। आज के लिए जो इतना है, तो अभी आपको ये अगर आपसे कभी इस प्रारूप में दिया तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 2a प्लस बी दे देंगे। क्या दे देंगे, 2a प्लस बी, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कल जो हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम क्या चर्चा करेंगे, इसी फॉर्मेट, इसी फार्मूलों को हम जोड़कर घटाकर क्या क्या हमारा मैकेनिज्म होता है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम और तगड़े और हार्ड प्रश्नों को लेंगे कल, ठीक है। तो आज जो हमारा मोटिव था कि मतलब आपको क्या करें कि परिमेयीकरण पर खूबसूरत तरीके से आपको समझा सकें। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आज का जो रैशनलाइजेशन है आपको वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ठीक है, नमस्कार साथियों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।